Hello everyone, how are you? I hope you all are enjoying. Good, that is the spirit. Okay, so now we are going to do the glossary part and the question answer part of this poem. The road has not taken. ठीक है, कल उसको हमने समझा था. अभी इसके क्वेश्चन आंसर और ग्लोसरी हम करेंगे और इस पोएम को हम यहाँ पे पूरा करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, द रोड नॉट टेकन. यहाँ पे बात है, दो चॉइस थी. हमने कल देखा था कि मैक्सिकन जो राइटर है रॉबर्ट फ्रोस्ट, हाँ कहाँ के हैं वो? यस, अमेरिकन राइटर है, मैक्सिका के नहीं. ठीक है, मिक्स मत करिएगा. एंड अमेरिकन पोएट जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली पब्लिश किया है इस पोएम को माउंटेन इंटरवल नाम की उनकी बुक में, और 1916 को ये बनाया है कि एक ऐसे जगह पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे जो दो रोड्स हैं वो डाइवर्ज होते हैं. और कौन सा रोड हम चूज़ करें और कौन सा नहीं. तो जो रोड वो चूज़ करते हैं वो इतना पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि हर रोड पे हमें जाने के लिए वहाँ पे मुसीबतें तो आती ही हैं. हाँ, मंजिलें वी कैन नॉट ग्रेब द गोल वेरी इजीली. Okay, so when we are having choices and we take the first one, then when we are facing the difficulties on that road, that time we are thinking that कि अरे यार वो रोड पसंद किया होता, या तो वो रास्ता पसंद किया होता, वो ऑप्शन मेरे पास था वो पसंद किया होता तो वो इजी होता. लेकिन ऐसा नहीं होता है. हाँ, हर रास्ते पर चलने के लिए हमें मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ता है. तो इसका हेडिंग भी इसीलिए दिया गया है कि द रोड नॉट टेकन, कि ऐसा ही सोचते हैं. और लास्ट दो लाइन में भी इस तरह से है कि भाई इसलिए वो डिफरेंस है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमको अपने हिसाब से देखना है. ठीक है, चलिए ग्लॉसरी करते हैं. बहुत सिर्फ 4 ही यहाँ पे वर्ड्स हैं, लेकिन कल पेंसिल से अंडरलाइन करके आपने बहुत सारे लिखे होंगे, तो वो भी साथ में लिखिएगा और इसका डिस्कशन भी कर लेते हैं. डाइवर्ज, सेपरेट एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन. हाँ, डाइवर्जन उसको बोलते हैं, डाइवर्ज्ड. हाँ, रास्ते को अलग करते हैं उसको. अंडर ग्रोथ, हाँ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस. हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से उसका ग्रोथ हुआ होना, बड़े होना. ठीक है. वांटेड वियर, हैड नॉट बीन यूज्ड, बहुत दिनों से वो यूज़ ना किया हो, ऐसे ही पड़े हो. हाँ, फ्लावर्स थे और एक रास्ता ऐसा था कि वो वांटेड वियर था, ग्रास उस पर, ठीक है ना, हो गई थी और पूरा नॉन यूज़ पड़ा था. और हैंस यहाँ पे इस पोएम के मुताबिक वो इन द फ्यूचर उसका मीनिंग होता है. ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. या दिस इज द वन. इसमें इस तरह से भी डायरेक्ट आएंगे और दूसरा होगा एक पोएम का पार्ट दिया होगा. इसमें 4 पार्ट है, उसमें से कोई 1 या 2 दिए होंगे, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन अभी जो डायरेक्ट पोएम के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करते हैं. तो फर्स्ट वन है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस्ड. तो सबसे पहली लाइन है, टू रोड डाइवर्ज्ड. कि एक व्हेन ट्रैवलर वाज मूविंग ऑन द पाथ, सडनली he was having a diversion which was separating the 2 roads. Okay, so he has find himself in front of the diverge between 2 roads, ऐसा हम लिख सकते हैं. और इसमें ही दूसरा क्वेश्चन है what problem does he face, which one among those two, which road he has to choose and which he has to left. He was having the problem to choose the road between 2 or among 2. ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं. अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उसमें डिस्कस व्हाट दिस
phrases mean to you। अभी अपने हिसाब से पोएम होती है ना, उसमें हर कोई टीचर अपने हिसाब से उसका जो मीनिंग है वो निकाल के उसको ले सकता है, क्योंकि पोएट जो है वो लिखते अपने हिसाब से ही हैं और उसके मीनिंग हम हमारे मायने हमारी ओर से हम मायने करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग से इसका प्रॉपर मीनिंग आता है तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि ये जो 5 फ्रेसेस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पोएम, उसको हमारे लिए क्या मीनिंग है उसका वो हमें लिखना है। अ येलो वुड, देखिएगा मैंने इसका मीनिंग जब पोएम समझा रहा था तभी ये किया था कि पीले पत्ते या तो पीली टहनियाँ जो थी उसके ऊपर, तो पीला कब होता है जब ऑटम आती है। तो एक पॉजिटिव में से नेगेटिव में से पॉजिटिव जब होता है, या तो एक सीज़न में से दूसरा सीज़न जब बदलता है, तब येलो वुड होते हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं ट्रीज़ के ऊपर या तो प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो दिस ऐसा हम लिख सकते हैं कि अ येलो वुड इज़ मीन टू मीन दैट टू चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन वी आर चूजिंग among the choices, okay, we are always finding the way what we have choose, or the thing we have choose was not that much of positive, we are thinking so here poet wants to say that, or I am thinking that the way he has choose the first, that was grassy, it means no news, no one is choosing that, okay. Very less people is choosing that, and wanted where it means without without using that, it means नॉन यूज़, जो भी कोई यूज़ नहीं किया है इतना ज़्यादा, ऐसा अगर कोई भी रास्ता या कोई भी थिंक है तो उसको वांटेड वियर बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फ्रेज लेते हैं, द पासिंग देयर, इट मीन्स कि उधर से जाना, जो रास्ता हमने चूज़ किया है उस पे चलना। यहाँ पे रास्ता जो रोड है वो इंडिकेशन है, लेकिन जो चॉइसेस हमें लाइफ में होती हैं उसके बारे में ये पूरी पोएम है, ठीक है ना। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, है ना, कि जो मुश्किलियाँ, जो भी ग्रासी रोड आएंगे, नॉन यूज़ पड़ा हुआ जो रास्ता आएगा, हाँ, थिंग्स ऐसी आएंगी कि जो कॉमन नहीं है, जो यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल थिंग्स जो हमारे रास्ते में आएंगी, उसके लिए कि उसको वहाँ से पास हो जाना है ना। ऐसा नहीं करना है कि फिर वहाँ पे रुक जाना है, या तो बैठ जाना है, या तो दूसरे किसी का वेट करना है कि कोई आके मेरी मुश्किलों को दूर करेगा। जो ग्रासी रोड है, अनवांटेड वियर है, जो वांटेड वियर है उसको कोई साफ़ करेगा उसके बाद में उसके, ऐसा नहीं है। हमने चूज़ किया है, हमको उसको पास करना है, वहाँ से क्रॉस कर देना है पूरा, ठीक है। लीव्स नो स्टेप एंड ट्रॉडन ब्लैक, ये कौन से पैराग्राफ में है, देखते हैं हम, या थर्ड वन, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ठीक है ना। ट्रॉडन मतलब डाउन स्टेप, पीछे लेना, कोई ऐसा स्टेप लेना कि जो हम आगे ले चुके हैं और वापस उसे पीछे मुड़ना। तो नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, फिर उसके बाद कितना भी ब्लैक यानी कि अंधेरा या कुछ भी हो तो उसको कभी भी हमारे स्टेप जो हैं वो पीछे नहीं लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको समझा सकते हैं हम। और द लास्ट वन, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, किस तरह से हमें रास्ते जो है वो गाइड करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि अगर मुसीबतें भी आती हैं, कोई अगर चॉइस हमने चूज़ किया है, कोई भी एक रास्ता, 2 चॉइसेस थे उसमें से एक चॉइस को हमने लिया है, ग्रैब किया है, तो
उसके ऊपर मुसीबतें तो आती हैं, नेगेटिवनेस तो होती है, लेकिन वहीं से रास्ता भी मिलता है। तो इस तरह से ही जो है वो गाइड करता है, जो रास्ता है वही हमें गाइड करता है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, किस तरह से हमें लीड करता है जो रास्ता। मुसीबतें हैं वो भी हमें लीड करती हैं, किस तरह से हमें जाना है आगे। ठीक है, इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम। जो दो अलग अलग स्टांजा में दो अलग अलग जो लाइन दी गई है उसमें कोई डिफरेंस बताया गया है। इन स्टांजा 2 and 3, सेकंड एंड थर्ड स्टांजा में क्या है। ये सेकंड स्टांजा में यहाँ पे ये दिखाया गया कि हमने जो फेयर था, जो हमारे लिए अच्छा था, वो हमने जो रास्ता जो चूज़ किया है। ठीक है, देन हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो शायद हमारे लिए सबसे अच्छी, दोनों में से सबसे अच्छी क्लेम यानी कि चॉइस हो। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, वो रास्ता था वो ग्रासी था, उसके ऊपर पत्थर कंकड़ या तो कांटे नहीं थे, ग्रासी था, इसलिए चलने में स्मूथ होता था। और नॉन यूज़ पड़ा था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक या कोई रुकावट भी उसके अंदर नहीं आएगी। पॉजिटिव ले तो इस तरह से भी बता सकते हैं। दो एज फॉर दैट द पासेस देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, जो लोग यहाँ से पास होते हैं, जो मुसीबतों को पास करते हैं, वो उनको इसके बारे में वार्न भी करते हैं। जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं वो वार्न भी करते हैं। तो एक रास्ता इस तरह से। एंड थर्ड वन पैराग्राफ में क्या दिया गया है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक और इट आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ठीक है ना, दूसरी बार जब हमने एक रास्ता चूज़ कर लिया है तो उसमें ट्रॉडन स्टेप ब्लैक नहीं करेंगे। ट्रॉडन मतलब कि पीछे मुड़ के या तो वापस नहीं जाएंगे, आगे ही जाना है। और हमें इस तरह से अपने जो हमने चॉइस किया है उसको मेहनत करके उसको पास करना है। ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, ये हम उसमें लिख सकते हैं। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम क्या डिफरेंस है देखिएगा। एक रास्ता चुना और उसके ऊपर आगे चले, उसमें दूसरा और तीसरा स्टांजा में ये दिखाया गया है, लेकिन फोर्थ स्टांजा जो लास्ट है उसमें लास्ट 2 लाइन क्या कहती हैं पहले तो ये देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी जो है ना वो अक्सर पूछा जाता है, तो थोड़ा वो ध्यान से कर भी लीजिएगा। लास्ट लाइन क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो पोएम है द रोड नॉट टेकन की, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। मैंने क्या इजी रास्ता पसंद किया था कि लेस ट्रैवल्ड बाय, जो इजी था दोनों में से वो रास्ता पसंद किया था कि जो कम चलने पर उसकी जो मंजिल है वी कैन अचीव द गोल। बट वहाँ पे वही डिफरेंस आ गया। इसका पॉजिटिव मीनिंग भी लिख सकते हैं दूसरा, इसीलिए थोड़ा इजी था, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से गोल अचीव किया और वही मेरी लाइफ में डिफरेंस पैदा करके मैं आगे जा सकता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कहीं पे कि जो लेस ट्रैवल था, मुसीबतें कम थी, तो वहाँ पे जो गोल था जो अचीव किया वो भी छोटा सा हासिल हुआ, हो गया गोल लेकिन छोटा सा हासिल हुआ। तो यह यहाँ पे ये डिफरेंसेस मुझे लगा, इस तरह से आप समझा सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी मर्ज़ी से समझाना है तो इसमें आप अपनी जो समझ है वो भी ऐड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन लुकिंग बैक। ठीक है, फिर क्या है, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। देखिए मैंने बताया ना अगले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, इसका दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉजिटिव भी अगर आप थिंक करते हैं कि इसमें पॉजिटिव बताया गया है तो उस तरह से, और अगर आप थिंक करते हैं कि इसमें नेगेटिव बताया तो उस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो लिखा था उसका वेरी सिमिलर आंसर आएगा, तो उसमें से वो आपको आंसर लिखना है। इसके बाद के जो सेकंड एक्सरसाइज है वो आपके खुद के एक्सपीरियंस का आपको लिखना है। तो इस हिसाब से अगर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप इसके और 100% लिखिएगा अपने हिसाब से,
फिर जब नोटबुक के लिए चेक करेंगे तो मैं उसको चेक कर लूँगा कि आपने किस तरह से लिखा है। हाँ, सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो उसमें आपकी जो मंतव्य है, आपकी जो थिंकिंग है, उसके हिसाब से वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो एक ट्राई करिएगा अपने हिसाब से लिखने का, तो हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेंगे, या तो इसके जो प्रोज है वो हम करेंगे। ठीक है, सी हाउ सिंपल इट वॉज। दैट इज़ द मेथड टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस एंड गेन द फुल मार्क्स। ओके, आपको इसमें ऐसा भी आएगा कि एक पोएट्री का एक पैराग्राफ दिया होगा, हाँ, और उसके क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। इसकी प्रैक्टिस भी हम बहुत ही नियर फ्यूचर के वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू वेरी मच।